भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है। जी हां, इसका ऐलान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कर दिया है। उन्होंने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले ही देश में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल करने का ऐलान कर दिया। एक समय था जब देश के 12 राज्य नक्सलवाद से प्रभावित थे, लेकिन अब इसका असर लगभग खत्म बता दिया है गृह मंत्री ने। और बस्तर जैसे बड़े इलाकों से भी नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। इस पूरे अभियान का श्रेय गृह मंत्री ने सीएपीएफ, कोबरा कमांडो, राज्य पुलिस, डीआरजी और स्थानीय आदिवासियों को दिया है। अमित शाह ने साफ कहा कि जो हथियार अब उठाएगा वो कीमत चुकाएगा और गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो नक्सली सरेंडर करेंगे, सरकार उनसे लगातार बातचीत के लिए तैयार है। अब जरा इसका इतिहास आपको बताते हैं। इतिहास जानिए कि नक्सली गतिविधियां बढ़ी कैसे। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1960 और 70 के बीच में दशक में हुई। नक्सलवादी आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई। 1980 और 1990 के दशक में यह धीरे धीरे फैलता गया और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंच गया। फिर 2004 में सीपीआई माओवादियों के गठन के बाद नक्सलवाद ने सबसे उग्र रूप भारत में ले लिया। लोकसभा में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि ज्यादातर समय देश में कांग्रेस की सरकार रही, उसी दौरान नक्सलवाद सबसे ज्यादा फैला। उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में रेड कॉरिडोर बन गया है, जहां विकास रुक गया और लोग गरीबी में जीते रहे। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी नक्सलवाद को देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बताया था। गृह मंत्री के मुताबिक नक्सलियों ने आदिवासियों को गुमराह किया, स्कूल, बैंक, अस्पताल जला दिए ताकि विकास वहां तक ना पहुंच सके और वहां के लोग विकास की मुख्य धारा से ना जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं से इन इलाकों में सड़क, बैंकिंग और विकास पहुंचा और यहीं से नक्सलवाद कमजोर पड़ गया। तो सरकार का दावा साफ है कि अब भारत नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या जमीनी हकीकत, अब आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या सही में नक्सली अब नहीं बचे हैं? यदि आप नक्सलाइट वाले एरियो से आते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और भारत जो नक्सल मुक्त हुआ है इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अकाउंट को फॉलो कर लें।